हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ये आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। देखो इसमें क्या कहता है, ए पार्ट में कहता है 3 रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। देखो सीरीज में कंबाइंड है, सीरीज में कैसे कंबाइंड होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये सीरीज का इस तरीके से हम कनेक्शन बदलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा 1 ओम का, ये हो गया हमारा 2 ओम का और ये हो गया हमारा 3 ओम का। आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो ये बहुत ही सिंपल है, इसीलिए आपका ये इस बार कट है आपके बोर्ड के सिलेबस में से। ठीक है, लेकिन ये मैं सब कुछ क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो नीट का पेपर होगा उसमें तो कुछ भी आ सकता है, उसमें तो कुछ भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या कट हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये मैं सब कुछ आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, सीरीज में क्या होता है, सबको ऐड कर दो। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है इसके, ये तो हो गया ए पार्ट में। इसके बी पार्ट में आपको क्या कहता है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं इसमें हम। ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा ये कनेक्टेड है किससे, 12 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, तो 12 वोल्ट की जो है बैटरी हमने यहाँ पर लगा दी। क्लियर। और इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बोल रहा है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब देखो ज़रा, ये हमारा जो है यहाँ पर ये है 1 ओम का, ये है 2 ओम का और ये है हमारा 3 ओम का। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आपसे पूछ रहा है ईच रजिस्टर में। अब सीरीज़ की कहानी आपको पता ही है, सीरीज़ में क्या होता है, हमारा करंट तो सेम होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होती है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यानी कि वोल्टेज डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो हमने मान लिया V1 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगी वो V2 है और ये तो टोटल V था, और इसके अक्रॉस जो मिलेगी हमें वो V3 हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो उसके अक्रॉस V1 V2 V3। ठीक है, अब हमें पता है V1 कैसे निकलता है, V इक्वल टू होता है IR। तो I तो सेम होगा यहाँ पर सभी में, तो I1 तो नहीं लिखेंगे हम, सिंपल I लिख देंगे क्योंकि इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I। तो I, लेकिन R1 ये वाला जो है हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर अलग है, तो V1 इक्वल टू में IR1, V2 इक्वल टू में IR2 और V3 इक्वल टू में क्या होगा, IR3। कौन से फॉर्मूले से बन रहा है ये, V इक्वल टू में IR वाले से बन रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर V1 कर दिया तो ये R1 कर दिया, क्योंकि I तो सब में सेम है तो I ही रखा। क्लियर है इतनी बात, ये तो बहुत ईजी है, 10th वाली कहानी है वैसे तो ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो जरा, हमें I की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर I कैसे निकलेगा, देखो I इक्वल टू में होता है फॉर्मूला आपके पास V अपॉन में R। तो V है यहाँ पर 12 और टोटल R ये जो था हमारा, क्योंकि टोटल करंट तो टोटल R के अकॉर्डिंग ही चलेगा हमारा। तो इक्विवेलेंट कितना था हमारे पास यहाँ पर, ये टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल R इज इक्वल टू में टोटल करंट है ना। तो टोटल R कितना था, 6 था, तो ये 6 आ गया यहाँ, 6 2 ज़ा 12। तो I जो है हमारे पास आ गया 2 एम्पियर का। तो I की वैल्यू पता चल गई, यहाँ वैल्यू रखो 2 इंटू में R1 की वैल्यू, अगर ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है, इस तरीके से समझ लो। तो R1 है 1, तो ये कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गई। ठीक है, और V2 के लिए अगर हम देखें, I है हमारा 2 का, क्योंकि करंट तो सभी में जा रहा है, सेम ही जा रहा है, और R2 है यहाँ पर 2, तो ये कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। और V3 क्या है हमारे पास, अगर हम I यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो R3 कितना है हमारा, 3 है, तो 3 2 ज़ा 6 वोल्ट। अब अगर आप इसको कंबाइन करके देखोगे ना, टोटल वोल्टेज 12 भी आनी चाहिए, चाहे आप ऐड करके देख लो अपना आंसर सही जो है चेक करने के लिए। 6 और 4 10 और 2 12, टोटल 12 वोल्ट आ रही है, ऐसे डिवाइड हुई है ये। ठीक है ना, तो करंट सब में सेम है लेकिन अलग अलग रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो। ठीक है, तो ये थी कहानी इसके अंदर, क्योंकि बस यही पूछा था आपसे, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रजिस्टर, तो ये हमने यहाँ पर बता दिया। बताओ, ईजी था, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।